स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल में। और आज का अपना टॉपिक है आई। दोस्तों सभी को पता होता है कि आई क्या होता है, बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपनी बॉडी का, या फिर कह सकते हैं कि वन ऑफ द सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, है ना। मतलब अपनी जो इंद्रियां होती है उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट इंद्रिय होती है वो आई, ठीक है। तो अभी सबसे पहले अपन इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि आई होता क्या है एक्चुअल में। आपके सामने ये स्ट्रक्चर बनाया है मैंने। तो सबसे जो पहली ट्रांसपेरेंट जो पार्ट होता है, ठीक है, आई का, जिससे जो कि क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है और कर्व शेप का होता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। कॉर्निया क्या होता है कि जो लाइट फोकस आ रही है ना, तो उसको आपकी एकदम रेटिना पे गिराने में सहायक होता है, तो उसको अपन बोलते हैं कॉर्निया। दूसरा क्या होता है, उसी के जस्ट पीछे लेंस होता है, ठीक है दोस्तों। उसी के जस्ट पीछे होता है लेंस, जो कि आपको देखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और इसकी जो बीच की डिस्टेंस होती है, जो आइरिस होती है ये, और आइरिस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, जिसको अपन बोलते हैं प्यूपिल, ठीक है। सभी को पता होता है कि प्यूपिल क्या होती है, लाइट में कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। जैसे ज्यादा लाइट अगर मेरी आएगी तो मेरी प्यूपिल क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। और जैसे मेरे ऐसे अंधेरे कमरे में या फिर कम लाइट में जाऊंगा तो ये प्यूपिल का डायमीटर जो होता है वो फैल जाता है दोस्तों, ठीक है। तो अपन एक इसके साथ में इसी को रिकॉल करते हुए चलते हैं कि जो नॉर्मल आईबॉल होता है, ठीक है दोस्तों, नॉर्मल जो आईबॉल होता है उसका साइज क्या होता है। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि नॉर्मल जो आईबॉल होता है उसका साइज क्या होता है। तो जो नॉर्मल आईबॉल होता है उसका साइज होता है 23 mm का होता है, ठीक है दोस्तों। जो ये कंप्लीट एक आईबॉल की अगर अपन बात करें तो इसका जो साइज होता है अपनी बॉडी के अंदर वो कितना होता है, 23 mm का होता है, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं कि जो ये प्यूपिल मैंने जो बताया तुम लोगों को कि ये जो डिस्टेंस होती है इसको अपन बोलते हैं प्यूपिल। तो प्यूपिल का साइज कितना होता है दोस्तों, तो प्यूपिल का जो साइज होता है वो वेरीज करता है 2 to 8 mm तक हो सकता है ये, ठीक है दोस्तों। ये लाइट के ऊपर वेरीज करता है। जो प्यूपिल का साइज होता है, जैसे मैंने बताया ना कि अगर मैं ब्राइट लाइट में चला जाऊंगा तो मेरी प्यूपिल कितनी हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होके 2 mm की रह जाएगी। वहीं अगर मैं किसी अंधेरे वाले कमरे में चले जाऊंगा तो मेरी जो प्यूपिल रहेगी वो कितनी हो जाएगी, 8 mm की हो जाएगी, ठीक है। तो वो लाइट के ऊपर वेरीज करती है ये सारी चीजें। फिर अगर अपन बात करें कि इसकी जो लेयर कितनी होती है आई के अंदर, ये क्वेश्चन भी कई बार आते हैं कि आई में कितनी लेयर्स होती है। तो आई में 3 लेयर्स होती है दोस्तों, स्क्लेरा, कॉरियोइड्स और रेटिना, ठीक है। रेटिना एक्चुअल में अगर आप लोग कहीं भी आई का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो पीछे की तरफ बताता है, लेकिन मैंने यहीं से समझा दिया है क्योंकि यहाँ पे भी थर्ड लेयर दिखाई दे रही है, ठीक है। रेटिना क्या होता है, जहाँ पे अपनी इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। तो सबसे पहली जो इमेज होती है सबसे पहली जो लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं स्क्लेरा, जो कि सभी को अपनी आंखों में दिखाई देती है। जो सफेद वाला स्ट्रक्चर होता है अपनी आंख का, ठीक है, वो क्या होती है, पहली लेयर होती है, उसको अपन बोलते हैं स्क्लेरा। उसके बाद जो सेकंड लेयर होती है दोस्तों, सेकंड लेयर कौन सी होती है, कॉरियोइड्स, ठीक है, जो कि आंख की दूसरी लेयर होती है। और फिर जो थर्ड लेयर होती है उसको अपन बोलते हैं रेटिना। जो ये थर्ड लेयर दिखाई दे रही है ना, ये पूरी थर्ड लेयर, ठीक है, ये क्या होती है, रेटिना। और रेटिना पे क्या होता है कि इमेज फॉर्म होती है, ठीक है। सभी को पता होगा कि जो इमेज होती है वो कहाँ पे फॉर्म होती है, रेटिना के ऊपर, ठीक है। अब रेटिना के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है मैक्यूला। ये बात बहुत कम लोग आपको बताएंगे कि जो मैक्यूला होता है उसका काम क्या होता है, इमेज को क्लियर करने का। अब जैसे ब्लर इमेज भी गिर रही है, ठीक है, या फिर एकदम से कहीं से भी इमेज आपकी रेटिना पे गिर रही है, तो उसको क्लियर करने का काम कौन करता है, मैक्यूला का काम होता है, ठीक है दोस्तों। ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद अपन देखते हैं, उसके अलावा अपने बॉडी में होता है सिलियरी बॉडीज, ठीक है। सिलियरी बॉडी मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको सिलियरी बॉडी या सिलियरी मसल्स कह सकते हैं अपन। इसका काम क्या होता है कि जो अपना ये लेंस है, ठीक है दोस्तों, ये जो अपना लेंस होता है इसको ये होल्ड करके रखता है अपनी जगह पे, ठीक है। और अगर आपको कहीं पे दूर निगाह मारनी हो या फिर कोई सब ब्लर ब्लर दिख रहा है तो अपन यूं करके देखते हैं ना, उसको थोड़ा सा आंख को स्ट्रेन डाल के देखते हैं, जिससे इमेज क्लियर होने का काम करती है, ठीक है। तो वो क्लियर करने के लिए जो ये जो होगा, जैसे मैंने किसी चीज पे अगर मैं स्ट्रेन करके उसको देखने की कोशिश करी, तो जो सिलियरी मसल्स होती है मेरे लेंस को क्या करेगी, थोड़ा सा कर्व करेगी, जिससे जूम करके मैं उस चीज को आराम से देख सकता हूँ, ठीक है। तो उसका काम कौन करता है, सिलियरी मसल्स करती है। अब यहाँ पे एक होती है ऑप्टिक डिस्क, ठीक है। ऑप्टिक डिस्क किसको बोलते हैं अपन, जो ऑप्टिक डिस्क का दूसरा नाम अपन ब्लाइंड स्पॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको ब्लाइंड स्पॉट होता है। और ऑप्टिक डिस्क जिससे कि जो ऑप्टिक नर्व्स होती है जो कि ब्लड को सप्लाई करती है अपने यहाँ पे, तो उसका एक स्पॉट होता है जहाँ पे वो दोनों चीजें मर्ज होती है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये इस तरह से रेटिना में ब्लड वेसल्स को डिवाइड करते हैं ऑप्टिक नर्व्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क हो गई। ऑप्टिक डिस्क के अगर अपन साइज की बात करें, ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऑप्टिक डिस्क का जो साइज होता है वो कितना होता है, तो 3 mm का होता है।
जो नॉर्मल साइज होता है ऑप्टिक डिस्क का वो कितना होता है दोस्तों 3 mm का होता है, ठीक है। और ये वेरियस कंडीशंस में फ्लक्चुएट भी करता है। जैसे एक कंडीशन होती है ग्लोकोमा, जिसमें अपना जो ऑप्टिक डिस्क का साइज होता है वो बढ़ के 5 mm का हो जाता है, ठीक है। ये अपना हो गया एक आई बॉल का स्ट्रक्चर, ठीक है दोस्तों। अब इसमें बेसिक चीजें क्या होती है बताने की कि इसमें फोटो रिसेप्टर्स होते हैं अपने आंख के अंदर, ठीक है। 2 तरह के फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप देख लीजिएगा। फोटो रिसेप्टर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, जो कि अपने को दिन में देखने में और रात में देखने में काम करवाते हैं, ठीक है। जैसे मैं जो हूँ, मैं दिन में भी सारे कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, या कह सकते हैं कि कलर में और ब्लैक एंड व्हाइट को डिफरेंशिएट करते हैं, वो होते हैं अपनी आंख के अंदर फोटो रिसेप्टर्स। अब वो भी 2 तरह के होते हैं अपनी आंख के अंदर, रॉड्स एंड कॉन्स, ठीक है दोस्तों। ये 2 फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि आंख के अंदर कितने फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, तो आंख के अंदर हमेशा 2 फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। पहला होता है रॉड्स, दूसरा होता है कॉन्स, ठीक है। रॉड से अपने को रात में देखने में सहायता मिलती है, और कॉन से अपने को दिन में देखने में या फिर कलर को आइडेंटिफाई करने में अपने को हेल्पफुल रहता है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ एग्जाम के ऐसे क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा अगर अपन बात करें कि जो आंख की लेंथ होती है, जो एक्सियल लेंथ जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको कि जो आई होता है ना, उसको मेंटेन जो करके रखता है आई के स्ट्रक्चर को, वो फ्लूइड्स 2 तरह के फ्लूइड्स होते हैं आंख के अंदर। एक एंटीरियर चैम्बर में फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, और दूसरा होता है ये पूरा पोस्टीरियर चैम्बर में, ठीक है। तो जो एंटीरियर चैम्बर में जो फ्लूइड रहता है या फिर जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि अपनी आंख की कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए सहायक होता है, तो जो आगे एंटीरियर चैम्बर में होता है वो कौन सा होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर एक जेली जैसा स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। और जो पीछे वाले पोस्टीरियर में होता है, जो विट्रस बॉडी जिसको अपन बोलते हैं, तो इसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको अपन बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। एंटीरियर चैम्बर में जो फ्लूइड रहता है उसको अपन बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, और विट्रस बॉडी में जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसको अपन बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, ठीक है। और एक और चीज की, ये जो स्क्लेरा लेयर होती है ना, इसके ऊपर एक और ट्रांसपेरेंट लेयर चढ़ी हुई होती है, जो इसको अपन कह सकते हैं कि एक झिल्ली जैसी चढ़ी हुई होती है, उसको अपन बोलते हैं कंजक्टाइवा, ठीक है दोस्तों। उसको क्या बोलते हैं अपन, जहां पे इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, उसको अपन बोलते हैं कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा सुना होगा ना कि कई बार आंख आ जाती है या फिर पूरी आंखें लाल हो जाती है, तो वो एक्चुअल में इस कंजक्टाइवा के इन्फ्लेमेशन हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है अपनी आंखों के अंदर, जिसको अपन कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, ठीक है। बचपन में सभी की आती है आंख आना, जिसको नॉर्मल में अपन भाषा में बोलते हैं, तो वो एक्चुअल में क्या होता है, जो एकदम स्क्लेरा के ऊपर जो लेयर होती है कंजक्टाइवा, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर अपनी आंख जो होती है, इसका एक नॉर्मल प्रेशर भी होता है। अपने जो नॉर्मल प्रेशर होता है आंख का, जो कि आंख को मेंटेन करने में हेल्पफुल रहता है, वो कितना होता है 10 to 20 mm of Hg, ठीक है दोस्तों। जैसे अपना जो बॉडी है उसमें एक ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, जिससे कि अपनी बॉडी मेंटेन रह सकती है। वैसे अपनी आंखों के अंदर भी एक प्रेशर होता है, जिसको अपन बोलते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, ठीक है दोस्तों। उसको अपन बोलते हैं इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर, या फिर नॉर्मल प्रेशर आंख का, तो वो कितना हो सकता है 10 to 20 mm of Hg रहता है, ठीक है दोस्तों। फिर आंखों को जो मसल्स कंट्रोल करके रखती है, वो मसल्स कितनी होती है, 6 तरह की होती है। जनरल ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आंखों को जो पकड़ के रखती है, इस तरह से आंखों को अपनी 6 मसल्स पकड़ के रखती है, ठीक है, जिससे अपनी आंखों जो होती है मूवमेंट करने में हेल्पफुल होती है। उसके अलावा अगर अपन बात करें, अब इसकी ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो आप लोग। उसके अलावा अपन बात करते हैं इसके डिसऑर्डर्स की, ठीक है। अपन बात करते हैं जो एक बेसिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जो कि अपन सभी देखते हैं अपने जनरल में, कि हर 30 में अगर मैं 3 में से एक बच्चा जो होता है वो चश्मा लगाया वो आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो वो चश्मा एक्चुअल में लगता क्यों है? एक जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कि मायोपिया क्या होता है, हाइप्रोपिया क्या होता है, या प्रेसबायोपिया क्या होता है, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, ठीक है। तो एक जनरल एक शॉर्ट एंड स्वीट में मैं आप लोगों को डिसऑर्डर्स थोड़े से बता देता हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स होते हैं और एकदम बेसिक डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ पीछे से। अब दोस्तों देखिए, जो चश्मा लगता है और ये मतलब पास का लगता है, दूर का लगता है, तो सभी ने सुना होगा ना। तो ये ऐसे लगते क्यों है, इसकी मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जो इमेज होती है, ठीक है, वो इमेज जो फॉर्म होती है वो एक्चुअल में कहाँ पे होना चाहिए, अपनी
रेटिना के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। इमेज जो सभी को मैंने बता दिया, जैसे कि जो इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ पे होती है, रेटिना में होती है। तो जो यहाँ से एक्सियल लेंथ जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, मतलब आंख की स्टार्टिंग से लेके आंख के एंड का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, नॉर्मल 23.5 या कह सकते हैं 24 mm का रहता है, ठीक है, ये डिस्टेंस, जिससे कि जो इमेज होती है वो अपनी कॉर्निया से जाके रेटिना पे बनती है, ठीक है। तो अब एक कंडीशन होती है मायोपिया। मायोपिया मतलब जिसको दूर का जो रहेगा ब्लर दिखाई देगा और पास का वो इजीली देख सकता है, ठीक है। तो इसको अपन कह सकते हैं निकट दृष्टि या दूर दृष्टि दोष। तो पहली कंडीशन होती है मायोपिया, ठीक है। मायोपिया मतलब कह सकते हैं इसको अपन दूरदृष्टि दोष, या फिर इसकी जो एक और नाम होता है वो होता है निकट दृष्टि। ठीक है, निकट दृष्टि मतलब उसको पास का देखने में अच्छा दिखाई देगा और अगर वो दूर का देखने की कोशिश करेगा तो उसको अच्छा क्लियर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो वो कंडीशन होती क्यों है एक्चुअल में। अब जो मायोपिक पर्सन्स होते हैं उनकी आंख का जो साइज होता है, जैसे अपन ने नॉर्मल आईबॉल का स्ट्रक्चर देखा था ना, कि 24 mm का रहता है। तो जो इसमें क्या होता है कि जो मायोपिक पेशेंट्स होते हैं, मतलब जिनको दूर का क्लियर नहीं दिखाई देता, उनकी आंखों का डिस्टेंस जो होता है वो थोड़ा बड़ा रहता है, या फिर कह सकता हूं मैं कि जो उनकी एक्सियल लेंथ होती है वो कैसी हो जाती है, थोड़ी ज्यादा हो जाती है, ठीक है। जिसमें जो इमेज है जो कि उसकी रेटिना पे फॉर्म होना चाहिए वो कहाँ पे हो जाती है, थोड़ी पहले ही बन जाती है, ठीक है दोस्तों। मायोपिया होता क्यों है या फिर दूरदृष्टि दोष होता क्यों है कि जो उसमें आंखों का साइज जो होता है वो कैसा हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है। कह सकते हैं कि वो हो सकता है 25 mm का हो जाए या 26 mm का हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि इमेज जो 24 mm पे उसकी रेटिना पे बन रही थी, वो रेटिना क्या हो जाएगा 2 या 3 mm स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, उसकी जगह पे से। तो जिससे जो इमेज है वो रेटिना के पहले ही बन जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं मायोपिया। अब मायोपिया जो होता है, मायोपिया को अपन करेक्ट किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। जो मायोपिया होता है उसको करेक्ट कैसा किया जाता है, तो उसको कॉनकेव लेंस से, कॉनकेव लेंस जो होते हैं ना, कॉनकेव लेंस पता होगा ना, इस तरह का होता है ना कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव लेंस से हमेशा इनको किया जाता है, या फिर उसको हिंदी में कह सकते हैं कि अवतल लेंस, है ना, अवतल लेंस। तो हमेशा जो मायोपिया होता है इसको किस तरह से करेक्ट किया जाता है दोस्तों, अवतल लेंस के थ्रू, ठीक है। इसमें एक लेंस अपन प्लेस कर देते हैं जिसके कारण जो इमेज होती है वो वापस थोड़ी दूर बनने की कोशिश करेगी। तो जो इमेज उसकी पहले बन रही थी वो वापस उसकी रेटिना के ऊपर बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे अपन मायोपिया को करेक्ट कर सकते हैं। अब दूसरी एक कंडीशन होती है जिसको अपन बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है दोस्तों। हाइपरमेट्रोपिया की क्या कंडीशन होती है, हाइपरमेट्रोपिया में व्यक्ति को पास का जो रहेगा ना वो नहीं दिखाई देगा ठीक से, और दूर का अगर वो देखने की कोशिश करेगा तो उसको अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। इसको अपन हिंदी में कह सकते हैं निकट दृष्टि दोष या दूरदृष्टि। इसके दो नाम होते हैं। दूरदृष्टि मतलब दूर का उसको क्लियर दिखाई दे रहा है, और निकट का देखने में तकलीफ होगी या पास का देखने में उसको तकलीफ होगी, ठीक है। तो वो कंडीशन कहलाती है हाइपरमेट्रोपिया। इसका मैं हिंदी नाम भी यहाँ पे लिख देता हूं कि इसको अपन बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, ठीक है, या फिर कह सकते हैं इसको दूर दृष्टि, ठीक है। अब दूर दृष्टि, अब ये एक्चुअल में क्या होता था, जैसा मायोपिया में आपने देखा कि इसका आई का बॉल का स्ट्रक्चर जो रहता था वो थोड़ा बड़ा हो जाता, ठीक है, जिससे रेटिना पे इमेज नहीं बन पाती थी, रेटिना के पहले ही बन रही थी। और इसको अपन करेक्ट किससे करते थे, हमेशा कॉनकेव लेंस से, ठीक है, ताकि वो लाइट का जो इमेज है वो थोड़ा और दूर की तरफ बने, जिससे इमेज जो है उसकी रेटिना पे बन सके। अब ये कंडीशन इसके अपोजिट होती है दोस्तों, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति का जो आई बॉल होता है वो कैसा होता है, नॉर्मल से शॉर्टर हो जाता है या फिर नॉर्मल से छोटा रह जाता है, ठीक है। इसमें जो नॉर्मल कह सकता हूं मैं कि नॉर्मल आई बॉल का जो एक्सियल लेंथ होता है, ठीक है, अब वो एक्सियल लेंथ कितना हो जाएगा, 23.5 mm से कम रहेगा, ठीक है। वो 22 भी हो सकता है, 21.5 भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से जो एक्सियल लेंथ रहेगा वो कम होगा। और इसमें क्या होता है कि जो भी इमेज बन रही थी, ठीक है, जो भी लाइट्स की रेस जा रही थी और जो इमेज बन रही थी वो अपने रेटिना से पीछे की तरफ बनना चालू हो जाएगी, ठीक है। उसकी जो इमेज होगी वो रेटिना से पीछे की तरफ बनेगी, ठीक है। और इसको अपन करेक्ट किस तरह से करेंगे, कॉन्वेक्स लेंसेज से,
कॉन्वेक्स लेंस या कह सकते हैं कि उत्तल लेंस, ठीक है, ठीक है, कॉन्वेक्स या उत्तल लेंस से इसको अपन करेक्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना कि जो दूर दृष्टि दोष होता है, जिनको दूर का नहीं दिखाई देता है उसको हमेशा अपन कॉन्केव लेंस से करेक्ट करते हैं, और जिनको पास का नहीं दिखाई देता है, ठीक है, उनको अपन किस चीज से करेक्ट करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस से। ठीक है, ये दो बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर्स होते हैं। इसके अलावा और मैं आपको बता देता हूं, ये तो एक बेसिक हो गया। फिर एक आपने सुना होगा ना कि डबल पावर, जिसको एक चिढ़ाते भी थे बचपन में कि डबल बैटरी सिंगल पावर, ठीक है, तो वो डबल बैटरी सिंगल पावर क्यों बोलते थे, एक कंडीशन होती है उसको अपन बोलते हैं मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म। मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति को दूर का ही नहीं दिख रहा है, ठीक है, दिखाई उसको दूर का ही नहीं देगा, लेकिन उसके साथ में क्या रहता है कि उसको एक हेजीनेस दिखाई देती है, या फिर एक पर्टिकुलर डिग्री के ऊपर दिखाई देना कम होता है। कई बार आपने लोगों को देखा होगा कि अगर वो स्नेल चार्ट, जिससे अपन बोलते हैं ना कि 6x6 जो विजन होता है नॉर्मल अपना, ठीक है, उसको अपन नापते हैं, उस चार्ट को भी हमेशा ये क्वेश्चन भी एक आप याद रख लेना कि उस चार्ट का नाम क्या होता है, स्नेल चार्ट होता है, ठीक है, जिससे अपन 6x6 नॉर्मल विजन को नापने की कोशिश करते हैं। तो मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म वाला जो पेशेंट है उसको बड़े लेटर्स जो है वो तो क्लियर दिखाई देंगे, लेकिन छोटे लेटर्स में कहीं उसको एक डिग्री का अंतर आ जाएगा, जिससे कभी वो एग्जामिन के लिए बैठा है तो वो इस तरह से देखेगा या इस तरह से दिखाई देगा उसको, ठीक है, मतलब उसको एक पर्टिकुलर डिग्री के ऊपर दिखाई देना कम हो जाता है। तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म, मतलब इसको दूर का ही नहीं दिख रहा है, लेकिन दूर भी उसको एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसको बाकी का सब अच्छा दिख रहा है, लेकिन जैसे कोई को लगता है कि 60 डिग्री पे नहीं दिखाई दे रहा है या किसी को 45 पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको थोड़ा सा अपने हेड को टिल्ट करके उस चीज को देखने की जरूरत होती है। फिर एक नेक्स्ट कंडीशन होती है प्रेस बायोपिया, जिसको अपन बोलते हैं प्रेस बायोपिया। अब प्रेस बायोपिया क्या होता है दोस्तों, इसमें भी व्यक्ति को पास का देखने में तकलीफ होती है, लेकिन ये क्या होता है, ये एज रिलेटेड चेंजेस होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है कि जो हाइपरमेट्रोपिया होता था उसमें भी पास का देखने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन ये अपनी एक्सियल लेंथ की वजह से हो रहा था। और जो प्रेस बायोपिया जो कंडीशन होती है ये अपनी एज रिलेटेड कंडीशन होती है, ठीक है, घर में अपने सभी व्यक्ति देखना होगा ये चीज, अब नोटिस करना आप लोग कि जो 40 से प्लस वाले व्यक्ति होते हैं, ठीक है, प्रेस बायोपिया होता कब है, तो ये जनरल 40 साल से बाद में होता है, ठीक है, हमेशा 40 के पहले कभी भी किसी को प्रेस बायोपिया नहीं होगा, ये हमेशा होता है 40 के बाद में। इसमें कंडीशन कैसी होती है कि पास का दिखाई नहीं देता, लेकिन व्यक्ति क्या होता है कि इसको मानने से कई बार इग्नोर करता है कि नहीं यार मुझे तो क्लियर दिखाई दे रहा है, तो अगर वो न्यूज़पेपर भी पढ़ेगा या बुक भी पढ़ेंगे वो व्यक्ति, तो वो क्या करेंगे, जैसे बुक मैंने इसको हाथ में रखी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको पढ़ने के लिए मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा दूर करूंगा या फिर थोड़ा दूर करके इसको स्ट्रेन करके देखूंगा, ठीक है, तो जिससे मेरा विजन क्या होगा, क्लियर होना उस समय के लिए स्टार्ट हो जाएगा। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, प्रेस बायोपिया, और ये होती कब है, तो आफ्टर द एज ऑफ 40 इयर्स, ठीक है दोस्तों, ये चीज हमेशा याद रखिए कि कभी भी पूछ लें कि जो प्रेस बायोपिया की कंडीशन होती है ये किसके बाद होती है या किस टाइम पीरियड के बाद अपनी बॉडी के अंदर होती है, तो ये हमेशा कब होती है, 40 साल से बाद में होती है, ठीक है, 40 के पहले कभी भी किसी को प्रेस बायोपिया नहीं हो सकता है। उसके अलावा एक दो बीमारी बहुत कॉमन है जिसको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, कि एक तो सुना होगा ना कैटरेक्ट और ग्लूकोमा, ठीक है, जैसे कैटरेक्ट और ग्लूकोमा, कैटरेक्ट को क्या बोलते हैं अपन, मोतियाबिंद बोलते हैं, और जो ग्लूकोमा वाली कंडीशन होती है इसको हमेशा अपन बोलते हैं कांचबिंद, ठीक है, इसके हिंदी नाम अगर मैं बात करूं तो कैटरेक्ट, जो कि एक सबसे कॉमन बीमारी होती है, ये भी एज रिलेटेड मैक्यूलर चेंजेस होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, इसका भी कई बार बहुत बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि कैटरेक्ट होता क्या है, ठीक है, तो कैटरेक्ट एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि बहुत पता नहीं कैसे हो जाता है या फिर एक बहुत सीरियस बीमारी है, तो ये एकदम सीरियस बीमारी नहीं होती है। इसमें होता क्या है एक्चुअल में कि जो अपना लेंस होता है, ठीक है, जो कि एंशिएंट टाइम में या फिर बचपन में या फिर जमाने के टाइम पे ये कैसा होता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, जैसा आप लोग घड़ी पहनते हो तो घड़ी का जो डायल होता है ना उस तरह का होता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर, बस वो क्या करता है कि वो इमेज को फॉर्म करने में या फिर लाइट को उसकी जगह पे पहुंचाने में हेल्पफुल रहता है और वहीं पे वापस इमेज आके बनती है, ठीक है, तो जो ये लेंस होता है अपना,
इसमें क्या होने लग जाता है, ओपिसिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाता है या फिर क्लाउडीनेस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कि जो वो ट्रांसपेरेंट था, जैसे अपन ने देखा था ना कि अपना जो लेंस होता है एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, तो समय के साथ साथ क्या होने लग जाती है, इसमें चेंजेस आने लग जाते हैं और ये कैसा हो जाता है, एकदम हेजी हो जाता है या फिर बादल के समान हो जाता है। ठीक है, कभी भी आप देखते हो तो आपको बादल के पार का दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता है ना। तो सेम वैसे ही होता है कि अपना इसमें लेंस जो होता है वो कैसा हो जाता है, एकदम क्लाउडीनेस आ जाती है उसमें। ठीक है, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं कैटरेक्ट। हमेशा ये चीज भी क्या होती है, ये 60 या फिर 50 इयर्स के बाद में होना स्टार्ट होता है। लेकिन इसके कई और केसेस भी होते हैं जिसको अपन कह सकते हैं कि इंजुरी की वजह से अगर किसी को कैटरेक्ट हो गया, मतलब उसका लेंस जो होता है वो रप्चर हो गया, या फिर कंजेनाइटल भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारी कंडीशंस होती है इसकी। ठीक है, कंजेनाइटल मतलब जन्म के साथ जिसको अगर रहता है किसी को, या फिर किसी को चोट लग गई, पत्थर लग गया, या बचपन में जो गांव में अधिकतर गिल्ली डंडा जो लोग खेलते हैं ना, तो कई बार बच्चों को गिल्ली लग जाती है, उसकी वजह से भी ये चीजें हो सकती है। दूसरी जो बीमारी होती है जिसको अपन बोलते हैं ग्लोकोमा, ग्लोकोमा या फिर कह सकते हैं इसको कांचबिंद। ठीक है, तो कांचबिंद क्या होता है, जैसे मैंने बताया था ना, आंखों का अपना एक प्रेशर होता है, आंखों का अपना एक प्रेशर होता है जो कि रहता है जनरल 10 to 20 mm ऑफ एजी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो आंखों का प्रेशर होता है ये बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे अपनी बॉडी का अगर प्रेशर बढ़ता है तो उसको अपन बीपी बढ़ना या हाइपरटेंशन कहते हैं, उसी समान अपनी आंख का जो प्रेशर होता है अगर वो बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को अपन कहते हैं ग्लोकोमा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का अपना टॉपिक आई के ऊपर। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को प्लीज। थैंक यू।